हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेश कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज सिरोही में पदस्थापित हूँ। पिछले वीडियोज़ में अपन ने पनिशमेंट्स के बारे में चर्चा की। उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आज हम सेक्शन 53 सब्जेक्ट इन पनिशमेंट के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो उच्च श्रेणी का जो पनिशमेंट है वो है मृत्युदंड, डेथ सेंटेंस। तो डेथ सेंटेंस के अंतर्गत सबसे पहले अपन देखेंगे कि यह बहुत बर्बर और गंभीर प्रकार का पनिशमेंट है, इसलिए इसका निष्पादन सावधानीपूर्वक सतर्कतापूर्वक किया जाना चाहिए, क्योंकि एक बार इसका निष्पादन किए जाने के बाद में इसमें किसी प्रकार के सुधार की गुंजाइश नहीं होती है। और यदि किसी निर्दोष व्यक्ति को यदि अपन ने पनिशमेंट दे दिया तो वो एक अपूर्णीय क्षति मानी जाएगी, क्योंकि आपराधिक दंड विधि का यह सिद्धांत है, थ्योरीज है कि यदि 99 दोषी व्यक्ति भले ही से दंड से बच जाए, लेकिन यदि किसी एक निर्दोष व्यक्ति को यदि पनिशेबल कर दिया गया है तो आपराधिक विधि के सिद्धांतों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम चर्चा करेंगे मृत्युदंड की वैधानिक स्थिति के बारे में, लीगल पॉइंट पर। तो सबसे पहले अपन ये चर्चा करेंगे कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत ऐसे कितने अपराध है जिसमें मृत्युदंड का पनिशमेंट दिया जा सकता है या दिया जाता है। तो सबसे पहले अपन भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना या युद्ध करना, तो सेक्शन 121 के अंतर्गत मृत्युदंड का पनिशमेंट है। सैनिक विद्रोह का दुष्प्रेरण करना 132 के अंतर्गत मृत्युदंड दिया जाता है। मिथ्या साक्ष्य देना या मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, जिसके आधार पर किसी निर्दोष व्यक्ति को मृत्युदंड का निष्पादन कर दिया जाता है, सेक्शन 154 के अंतर्गत उसको मृत्युदंड दिया जाता है। हत्या, मर्डर, सेक्शन 302 के अंतर्गत। तो किसी बच्चे या विक्षिप्त व्यक्ति को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करना, सेक्शन 305। आजीवन कारावास, भोग रहे व्यक्ति द्वारा हत्या का प्रयत्न करना, 307। फिरौती के लिए व्यपहरण करना, 364 और हत्या सहित डकैती 396। और ये जो पनिशमेंट दिए गए हैं या जो अपराध दिए गए हैं, इन अपराधों में मृत्यु दंड के अलावा आजीवन कारावास भी विकल्प के रूप में अपराधी को दिया जाता है। अब अपन चर्चा करेंगे सेक्शन 303। तो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत एकमात्र सेक्शन 303 एक ऐसा सेक्शन था जिसके अंतर्गत अपराधी को केवल मृत्युदंड का ही पनिशमेंट दिया जाता है, विकल्प के रूप में आजीवन कारावास का पनिशमेंट नहीं दिया जाता था। इसलिए ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 का वियोलेशन करता था, क्योंकि इसमें राइट टू इक्वलिटी का जो फंडामेंटल राइट्स है उसका वियोलेशन होता था। इसलिए इसको 1983 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने मिट्ठू वर्सेस पंजाब राज्य के मामले में इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया था, क्योंकि इसमें यह था कि यदि कोई आजीवन कारावास भोग रहा व्यक्ति यदि उस दौरान किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता था तो उसको केवल मृत्युदंड का पनिशमेंट दिया जाता था और उसको विकल्प के रूप में आजीवन कारावास का पनिशमेंट नहीं दिया जाता था। तो मृत्युदंड के संबंध में सीआरपीसी सेक्शन 354 क्लोज 3 के अंतर्गत यदि किसी अपराधी को मृत्युदंड दिया जाता था तो उसके डिसीजन में कोर्ट को विशेष कारण लिखने होते थे। और उसी तरह से 335(2) के अंतर्गत सीआरपीसी के अंतर्गत उसमें सजा के बिंदु पर न्यायालय को अपराधी को सुनने का ड्यूटी थी। अब अपन बात करेंगे 1955 से पूर्व की जो स्थिति थी भारत के अंतर्गत, वो ये थी कि हत्या के लिए मृत्युदंड का जो पनिशमेंट है वो एक सामान्य नियम था और आजीवन कारावास का जो दंड था वो एक अपवाद के रूप में ही दिया जाता था। अर्थात यदि
हत्या के मामले में आजीवन कारावास का यदि पनिशमेंट दिया जाता था विकल्प रूप में, तो उसको विशेष कारण कोर्ट को लिखने होते थे। इसी प्रकार 1955 के बाद में मृत्युदंड की स्थिति थोड़ी बदल गई थी, तो समय के अनुसार न्यायालय का रुख भी बदला था, और उसमें ये था कि 1955 के बाद में मृत्युदंड देना एक अपवादिक स्थिति थी और आजीवन कारावास दिया जाना एक सामान्य या साधारण बात थी। और यदि अपराधी को आजीवन कारावास नहीं दिया जाकर यदि मृत्युदंड दिया जाता था, तो उसको कोर्ट को विशेष कारण लिखने होंगे। अब मृत्युदंड को क्षमा कौन कर सकता था? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, या गवर्नर भी कुछ परिस्थितियों में मृत्युदंड को क्षमा कर सकता था। अब इसके बाद में अपन चर्चा करेंगे मृत्युदंड के बारे में क्या न्यायिक दृष्टिकोण है। तो जुडिशियल जो स्टैंड है वो क्या है मृत्युदंड के बारे में। तो सबसे पहले 1980 के अंतर्गत बच्चन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में सबसे पहले मृत्युदंड के वैधानिकता के बारे में प्रश्न खड़ा हुआ कि मृत्युदंड भारतीय संविधान के अगेंस्ट है और मृत्युदंड केवल और केवल रेयर एवं रेयरेस्ट मामलों में, बिडले से बिडले मामले में ही दिया जाना चाहिए। तो ये बच्चन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो दीना वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश राज्य 1980 के मामले में यह डिसाइड किया सुप्रीम कोर्ट ने कि बिडले से बिडले रेयर एवं रेयरेस्ट मामले कौन कौन से होंगे। तो ऐसे मामले जो अपराधी ने किसी अपराध को करते समय बर्बरतापूर्वक हत्या की हो, या कोई ऐसे अपराध जिससे समाज की जो सामाजिक ढांचा है वो पूरी तरह से बदल गया हो और उससे पूरा समाज त्रस्त रहा हो, और जिससे लोग दहशत में हो, और कोई बहुत ही घिनौना प्रकृति का अपराध हो, या किसी स्त्री या महिलाओं के गरिमा से संबंधित कोई अपराध हो, उनको बिडले से बिडला मामला कहा है। अब अपन बात करेंगे सजा देने का तरीका। तो भारत में जो मृत्युदंड का निष्पादन किया जाता है वो किस तरह से किया जाता है। तो अपराध विधि का ये सिद्धांत है कि किसी दंड का क्रियान्वयन या निष्पादन एग्जीक्यूट करते समय अपराधी को कम से कम वेदना हो, शारीरिक कम से कम उसको कष्ट हो। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि बिजली का करंट द्वारा, गोली मारकर हत्या, या गैस चैम्बर में रखकर उसकी हत्या, या प्राणघातक इंजेक्शन देकर, या फांसी पर लटकाना। तो भारत में जो प्रचलित तरीका है वो है, सबसे आसान तरीका जो है, फांसी के फंदे पर लटकाकर उसको तब तक लटकाया जाए जब तक कि उसके प्राण पखेरु उड़ ना जाए। तो इसके बाद में अपन चर्चा करेंगे कि भारत में 55 वर्षों में मृत्युदंड से दंडनीय कौन कौन से मामले थे। तो सबसे पहले स्वतंत्र भारत में 15 नवंबर 1949 को महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गौडसे को मृत्यु की दंड की पनिशमेंट किया गया। फिर 1969 में पंजाब के मुख्यमंत्री प्रताप सिंह फेरो की हत्या के मामले में सुक्खा सिंह को पनिशमेंट दिया गया था। फिर 1978 के अंतर्गत गीता और संजय चोपड़ा की हत्या के लिए रंगा तथा बिल्ला को पनिशमेंट दिया गया था। 1984 में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों संबंधी अपराधों में JKLF के मकबूल भट्ट को फांसी की सज़ा दी गई थी। उसके 1989 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हत्यारे सतवंत और कहर सिंह को फांसी की सज़ा दी गई थी। 1992 में पूर्व सेना प्रमुख JNS वैद के हत्यारे हरविंदर
को फांसी की सज़ा दी गई थी। और 1955 में 9 लड़कियों के हत्यारे ऑटो चालक शंकर को फांसी की सज़ा दी गई थी। और 2004 में हेतल के हत्यारों को धनंजय को फांसी की सज़ा दी गई थी। और इसके बाद में अजमल कसाब को 21 नवंबर 2012 में फांसी की सज़ा दी गई थी। और लास्ट कुछ ही दिन पूर्व निर्भया रेप के दोषी जो थे कैदी, उनको अभी हाल ही में फांसी की सज़ा दी गई थी। अब इनके विकल्प के रूप में आजीवन कारावास भी जो पनिशमेंट था वो दिया जा सकता था। तो दोस्तों, अपन इसमें मृत्यु दंड के बारे में सारे प्रावधान अपन ने, यदि कुछ डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट्स करें या आप किसी प्रकार का कोई रिप्लाई पेश करें।